फिर विकास के लिए तो हम हमेशा वचनबद्ध रहे हैं। काजी रशीद मसूद साहब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, और अब अगर चांस मिल गया तो इंशाल्लाह इसको खूबसूरत बना देंगे। इंशाल्लाह 100% सीट निकलेगी। इमरान भाई ने, पार्टी ने हमें टिकट दिया तो सीट निकाल के दिखाएंगे। बसपा का मुकाबला किसी से नहीं है, अपने दम खम पे इंशाल्लाह लड़ेंगे और सीट निकाल के दिखाएंगे। नमस्कार, आज का सत्य में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंकुर गर्ग। हम लोग इस वक्त कस्बा रामपुर मनिहारान में मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ वरिष्ठ बसपा नेता शान अहमद जी मौजूद हैं। आज हम इनसे आगामी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। शान अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शान अहमद जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका जो राजनीतिक इतिहास रहा है, आपने कब राजनीति शुरू की थी? देखिए, शुरुआत तो हमने उंगली पकड़ के चेयरमैन साहब के साथ चलना सीखा है। चेयरमैन भी बने शहाबुद्दीन। कहते हैं, एक शेर सुनिए, कहते हैं इश्क नाम के गुज़रे थे एक बुज़ुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले के हैं। तो हम तो सियासी हमारे रगों में हैं, हमारे बड़े सियासत में रहे हैं। मरहूम हमारे वालिद सेठ बुरहान साहब जिसके सर पे हाथ रख देते थे वो चेयरमैन हो जाता था। उसके बाद भाई साहब मैदान में आए, 88 में 68 वोट से हरा दिए गए, हार गए। उसके बाद 95 में उनका रहा तो 95 में वो जीते, भारी मतों से जीते। मैं सभासद का लड़ा था, सभासद जीते। फिर अगली योजना में सीट बदल गई, लेकिन वार्ड की सीट हमारी सामान्य रही, तो उसमें हमारी भाभी सालिया बेगम वहाँ से जीती। तो हमारा कैरियर उनके साथ है, और काजी परिवार से तो हम शुरू से जो मैं साथ लगाता हूँ उनकी, मैं आज तक उनके साथ हूँ। MP साहब जब लोकसभा का इलेक्शन लड़े, सांसद बने, तो उसमें उन्होंने मुझे यहाँ पे नॉमिनेट करके भेजा, सांसद प्रतिनिधि के तौर पे मैंने काम किया, लोगों की सेवा की, और आज भी सेवा करता आ रहा हूँ मैं। शान अहमद जी, आप लंबे समय से काजी परिवार के साथ क्यों जुड़े हैं? ऐसा उस परिवार में क्या खूबी है? देखिए, काजी रशीद मसूद साहब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उन्होंने बहुत लीडर बनाए हैं, बहुत विधायक करे हैं, हिंदू बिरादरी के भी, मुस्लिम भी, वो सबको साथ लेकर चलने वाले थे। ऐसा लीडर होना मुश्किल है जो सबको साथ, सबका विकास करने वाले काजी रशीद मसूद साहब आज उनके इमरान साहब हों या शादान भाई हों, शान भाई हों, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इमरान भाई हमेशा से यही करते हैं कि कोई भी वहाँ पे चला जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित हो वाल्मीकि हो, वो ये नहीं देखते कि कौन है, वो सिर्फ ये खड़े हो जाते हैं कि क्या काम है आपका। वो नहीं होते, शान मियाँ करते हैं। उनकी पार्टी, उनकी टीम सबके लिए काम करती है। सबके, आपको एक झगड़ा हो गया था उस टाइम में, जुमा का वो मसला चल रहा था कि जुमा नहीं होगा, तो उसमें कुछ लड़कों ने वहाँ तक आ गए थे घंटाघर पे, तो कुछ लड़कों के नाम आ गए थे जो कि ढोली खाल किससे थे, कुरैशी बिरादरी हो गए। हालांकि उस टाइम में फजल रहमान साहब जीते थे, वोट वहाँ गया था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इसने मुझे वोट नहीं दिया। उनको जाके SSP के यहाँ जाके उनको लड़कों को छुड़वाया, उनको बरी करवाया। ये क्वालिटी है कि अपने दम पे, अपने काम पे बखूबी अंजाम देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। ऐसी बात नहीं है, अब तो माहौल ही कुछ और हो गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पे हमारा जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एकता, वो बाकायदा चली आ रही है। हमारा मरना जीना, खुशी गम सब हम साथ में चलते हैं, और वही हमारा प्यार मोहब्बत है। तो हम तो ये ऐसे उसमें माहौल में पड़े हैं जहाँ पे बड़े हुए हैं, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता रही है और आगे रहेगी, और हमारे लीडर ऐसे हैं जो कि सेकुलर हैं। अच्छा शान मसूद जी, अहमद जी, मुझे ये बताइए आप कि जैसे आप काफ़ी लंबे समय से काजी परिवार के साथ जुड़े रहे हैं, उस परिवार ने आपको सम्मान भी दिया है कुछ या नहीं दिया है? नहीं, सम्मान तो देखो दिया है, सभी को देते चले आ रहे हैं।
काजी जी जब लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे, एमपी बने थे, सांसद बने थे, तो उसमें मुझे नॉमिनेट करके भेजा था। मैं सांसद प्रतिनिधि के रूप में 5 साल नगर पंचायत में रहा हूँ। उसके बाद मैं उनके करीब ही रहा हूँ और अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। मैं तो साथ एक बार फिर वो समय नज़दीक है कि जो काजी परिवार से आपने वफादारी निभाई है उसका फल मिलने का एक बार फिर समय आया है। निकाय चुनाव नज़दीक है, आपको रामपुर मनिहारान सीट से चेयरमैनी का चुनाव लड़ना है। इमरान मसूद जी खुद बसपा में आ चुके हैं, तो क्या इमरान मसूद जी उस वफादारी का इनाम आपको देंगे? देखिए, ये तो इमरान भाई देखते हैं, करेंगे जो भी कुछ करना है, लेकिन ईमानदारी का और वफादारी का सिला तो मिलता ही है। ये तो हमारे लीडर देखेंगे, हम तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। टिकट देंगे वो तो हम इंशाल्लाह सीट भी निकालेंगे। और आप ये देखिए कि मैं उनके साथ तब से लड़ रहा हूँ जब अधिकार सीज़ हो गए थे। हमारे पे मुकदमे भी चले थे, अधिकार सीज़ में हमारे पे मुकदमे भी चले थे, लेकिन मैं उनका साथ नहीं छोड़ा था और साथ चला आ रहा है, जब से साथ चला आ रहा है। और अगर टिकट मिलता है, सब चीज़ देख के वो करेंगे। भाई आदमी का अपना वज़न वजूद भी होना चाहिए, सबसे चीज़ होनी चाहिए कि कैरेक्टर सही होना चाहिए। किसी को भी दें, कैरेक्टर देखना चाहिए, वज़न वजूद देखना चाहिए, वफादारी देखनी चाहिए, भाईचारा देखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहनी चाहिए, सबको लेकर साथ चलना है या नहीं चलना है। ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो सबका साथ, सबका विकास कर सकें। हम तो उनके साथ हैं, हमने भी दावेदारी पेश कर दी है, देखते हैं क्या होता है। इमरान मसूद जी जब बसपा में आए थे उससे पहले आपके कस्बे में बसपा की तरफ से चंद ही लोग नज़र आते थे जो टिकट की दावेदारी करते थे या कर रहे थे। जब से इमरान मसूद जी बसपा में आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर दिख रहा है तो बसपा ही बसपा, बसपा ही बसपा, बसपा के प्रत्याशियों की एक लंबी फहरिस्त नज़र आ रही है। देखिए, जो बसपा के पहले थे और जो इमरान भाई के साथ मिलकर आए हैं, ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई है कि हमारा कुनबा बढ़ा है, कुनबा बढ़ गया है, कैंडिडेट बढ़ गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसमें से छांट के परख के वो सही आदमी को देंगे। टिकट तो सही आदमी को मिलना ही चाहिए। टिकट को लेके कल तकरार नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा पार्टी को? देखिए, जिसे भागना है ना, जिसे भागना है वो तो इससे पहले भी भाग रहे हैं। ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। कह रहा है मौजे दरिया से समुद्र का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। तो ये बात होनी चाहिए कि आदमी के टिकट मिल गया तो हम साथ हैं, टिकट नहीं मिला तो हम भाग गए, या टिकट नहीं मिला तो हम गद्दारी कर रहे हैं। पार्टी से वफादारी रखनी चाहिए। आप पार्टी से वफादारी करोगे तो आपको फल मिलता है, निश्चित मिलता है। पैसा वैसा कोई चीज़ नहीं है, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ होती है। कोई नया पहुंच गया पैसे वाला कि जी मुझे टिकट दे दो, मैं तो ये दे दूँ वो दे दूँ, ऐसा नहीं होता। फिर पार्टी में पैसे का कोई मामला नहीं है, पार्टी का कोई मामला भी नहीं। पार्टी में तो वफादारी देखी जाती है। हमारे विधायक जी हैं रविंद्र मौलू जी, उनसे बहुत बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं, पहले से ही हैं, उनसे बात हुई है। वो भी पार्टी के जो भी हैं लीडर हैं, ज़िला अध्यक्ष हैं और हैं हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, प्रभारी हैं, सबसे मेरी तो रिक्वेस्ट देख के आप टिकट देना जो आपके साथ वफादारी से खड़ा हो। इस बार के चुनावी एजेंडे क्या रहने वाले हैं? आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आप उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये है कि भाईचारा होना चाहिए। सबसे पहले तो उसमें ऊपर वाले ने अगर मौका दिया तो हमारे हर वार्ड में कमेटी बनेगी, उस कमेटी के अंदर हिंदू मुसलमान हम मेंबर रखेंगे ताकि कोई भी छोटी मोटी मामले वहीं का मेंबर निपटा दे, वहीं का वहीं ख़त्म हो जाए बात। जब तक हम आपस में भाईचारे रखेंगे तो इलेक्शन ही क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो भाईचारे की ज़रूरत है, भाईचारा होगा तो इलेक्शन अच्छा होगा। आप लड़ ले झगड़ ले, हिंदू मुस्लिम कर रहे, उससे तो फ़र्क पड़ता है, विकास पे फ़र्क पड़ता है, कस्बेदारी पे फ़र्क पड़ता है, ताल्लुकात पे फ़र्क पड़ता है। झगड़ा अच्छी चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो हम ये हैं, फिर विकास के लिए तो हम हमेशा वचनबद्ध रहे हैं,
हमारे टाइम में सड़कें बनी, जाल लगवाए, सोडियम बल्ब लगवाए, विधवाओं के लिए पेंशन का कराया, बहुत काम कराए हमने, बहुत काम कराए। जबकि उस टाइम जो थे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, कोई ग्रांट नहीं आई थी। यहीं से रोटेशन बना चेयरमैन शहाबुद्दीन साहब ने और यहीं से काम कराया था। चुनने वाले चेयरमैन बन गए थे, जाल वाले चेयरमैन बन गए थे, सड़क बनाने वाले चेयरमैन बन गए थे। हर जगह हर सबका मतलब ये नहीं सोचा कि इसका बनेगा इसका बनेगा, हमने अपने तरीके से सब जगह काम किया। और अब अगर चांस मिल गया तो इंशाल्लाह इसको खूबसूरत बना देंगे, ऐसा बना देंगे रामपुर को। हम लोग कल भी यहाँ पे कस्बा रामपुर मनिहारान में थे। हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी। जनता कुछ वर्तमान चेयरमैन से नाराज़ नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है कि जो पिछले 5 साल रहे हैं यहाँ पे विवेक कांजी चेयरमैन साहब थे, उन्होंने कुछ कार्य किए या नहीं किए? देखिए, कुछ कमियाँ रही हैं। जैसा कि कमी तो यही होती है कि कोई चेयरमैन अगर कस्बे का है तो आप रात को भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उसको 24 घंटे आपके बीच में रहना चाहिए। एक तो ये समस्या रही सबसे बड़ी, और दूसरी ये रही है कि कुछ कार्यों में भी कुछ कहीं कोताही बरती गई है, थोड़ा सा ये हुआ है। और जबकि इमरान भाई ने लड़वाया था, सब कुछ हुआ था, वोट भी एक तरफा ही चला गया था, तो थोड़ी सी नाराज़गी लोगों में है, ये है। नगर पंचायत पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। कल रविंद्र चौधरी जी, जो वरिष्ठ बसपा नेता हैं आप ही के पार्टी के, उन्होंने भी हमारे सामने जिक्र किया था कि नगर पंचायत में जो सरकारी आवास बने हैं, नगर पंचायत की तरफ से बनवाए गए हैं, उनमें पैसों का लेन देन हुआ है। क्या आपको लगता है कि यह बात सत्य होगी? देखिए, ऐसा है, जो सरकारी काम होते हैं, अगर उसका जो गरीबों को नहीं पहुंचता है, उसका फ़ायदा अगर गरीबों को नहीं पहुंचता है, या बीच वाले कोई दलाली करता है, तो बहुत गलत बात है। जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बने हैं तो मकान गरीबों के बनने चाहिए। बीच में अगर कोई गड़बड़ करता है तो बहुत गलत बात है। ये उन तक नहीं पहुंचता तो ये उनके साथ भी बेईमाना है, सरकार के साथ भी बेईमाना है। तो हम तो ये कहते हैं कि जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। जो कार्य होने हैं वो उन्हें करने चाहिए। इसमें ज़ात बिरादरी नहीं देखनी चाहिए। कुछ लोगों ने गड़बड़ की है, वो सामने है, ये है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप अपनी जीत को लेकर कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं? 100%। इंशाल्लाह 100% सीट निकलेगी। अगर इमरान भाई ने, पार्टी ने हमें टिकट दिया तो सीट निकाल के दिखाएंगे। मुकाबला किससे मानते हैं अपना? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, बसपा का मुकाबला किसी से नहीं है। अपने दम खम पे इंशाल्लाह लड़ेंगे और सीट निकाल के दिखाएंगे। चलिए, शान अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।